सूटकेस का राज और बहन की सबसे बड़ी कुर्बानी। माँ की मौत के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे पूरी तरह बदल गई थी। मैंने अपने दर्द को पैसे और काम में छुपा दिया। कुछ ही महीनों बाद मेरी शादी संजना से हो गई। अब मैं शहर के सबसे अमीर लोगों में गिना जाने लगा था। बड़ा बंगला, महंगी गाड़ियाँ, नौकर चाकर, सब कुछ था मेरे पास। लेकिन दोस्तों, इस चमक दमक के बीच मैं एक चीज़ पूरी तरह भूल चुका था, अपनी बहन शीतल। कई साल बाद, लगभग 3 साल गुजर गए। एक दिन मैं अपने ऑफिस से घर लौटा, थका हुआ था, सीधा सोफे पर बैठ गया। तभी मेरा नौकर अंदर आया। उसके हाथ में एक पुराना सूटकेस था। मैंने हैरानी से पूछा, यह किसका है? नौकर बोला, साहब, आज दोपहर एक औरत आई थी। मैंने पूछा, कौन? वह बोला, पता नहीं, उसने अपना नाम नहीं बताया, बस यह सूटकेस और एक खत देकर चली गई। मेरा दिल अचानक तेज धड़कने लगा। रहस्यमयी खत। मैंने धीरे से लिफाफा खोला। उस पर मेरा नाम लिखा था, मेरे प्यारे भाई प्रताप के नाम। मेरा हाथ कांपने लगा, क्योंकि यह मेरी बहन शीतल की लिखावट थी। मैंने कांपते हाथों से खत पढ़ना शुरू किया। खत के शब्द, प्रिय प्रताप, जब तू यह खत पढ़ेगा, शायद मैं तेरी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी होंगी। मुझे पता है तू मुझसे बहुत नाराज है, शायद मुझसे नफरत भी करता है, लेकिन फिर भी तू मेरा छोटा भाई है और मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। प्रताप, इस सूटकेस में वो पैसे हैं जो मैंने बचपन से तेरे लिए जमा किए थे। यह पढ़कर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने तुरंत सूटकेस खोला। सूटकेस का सच, जैसे ही सूटकेस खुला, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर पैसों की गड्डियां भरी हुई थी और कुछ पुराने कागज और एक छोटा सा डिब्बा। मैंने कांपते हाथों से फिर खत पढ़ना शुरू किया। बहन की कुर्बानी। प्रताप, जब पिताजी चले गए थे, तब मैंने एक फैसला किया था कि चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों ना सहनी पड़े, मैं अपने भाई को कभी झुकने नहीं दूंगी। मैंने सिलाई की, ट्यूशन पढ़ाया, लोगों के घरों में काम किया और हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया। आज इस सूटकेस में लगभग 8 लाख रुपए हैं। ये सब तेरे लिए हैं। मेरे हाथ कांपने लगे, मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। एक और दर्दनाक सच खत में आगे लिखा था, प्रताप, मेरी शादी जिस घर में हुई, वहाँ मेरी जिंदगी आसान नहीं थी। मेरे पति और सास मुझे बहुत मारते थे। कई बार ऐसा हुआ कि मेरे पास दवा खरीदने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन मैंने तेरे लिए जमा किए पैसे कभी खर्च नहीं किए, क्योंकि मुझे भरोसा था एक दिन मेरा भाई इन पैसों से अपना भविष्य बनाएगा। दोस्तों, यह पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सबसे बड़ा झटका, खत के आखिरी शब्दों ने मेरी दुनिया हिला दी। प्रताप, शायद तुझे याद ना हो, तेरी शादी वाले दिन मैं तुझे देखने आई थी, लेकिन मेरे हालात बहुत ख़राब थी। मेरी साड़ी फटी हुई थी, इसलिए तूने मुझे पहचान नहीं पाया। तूने मुझे भिखारन समझकर 100 रुपये दिए और दरवाजे से भगा दिया। उस दिन मेरा दिल बहुत रोया था, लेकिन फिर भी मैंने तुझे दुआ दी। खत मेरे हाथ से गिर गया। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यादों का तूफान। अचानक मेरे दिमाग में वो दिन घूम गया, मेरी शादी का दिन। दरवाजे पर बैठी एक फटी साड़ी वाली औरत, जिसे मैंने बिना देखे रुपये 100 देकर भगा दिया था। दोस्तों, वह कोई भिखारन नहीं थी, वह मेरी अपनी बहन थी। टूटता हुआ दिल। उस पल मेरी आत्मा कांप उठी। मैं जोर जोर से रोने लगा। मैं चिल्लाया, दीदी, दीदी। मेरी पत्नी संजना दौड़कर आई। क्या हुआ प्रताप? मैंने रोते हुए पूरा खत उसे दिखाया। संजना की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, प्रताप, हमें अभी शीतल दीदी के पास जाना चाहिए। अब शुरू होता है। उस रात मैं कार लेकर सीधा अपनी बहन के ससुराल की तरफ भागा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ जो मैं देखने वाला हूँ, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना